The first presentation is on addressing the challenges in irrigation sector, for which I have the privilege in inviting Shri Anuj Kanwalji, Commissioner, Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation. And I would request all our eminent speakers to kindly conclude their presentations in about 10 minutes. Over to you, sir. मंच पर आसीन हमारे चीफ गेस्ट साहब और शीर्षस्थ अधिकारीगण, इरिगेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है हमारे देश के लिए और ये सेशन सिर्फ इरिगेशन से कंसर्न्ड है और इसके बारे में हम मंत्रालय की तरफ से क्या सोचते हैं उस सोच को हम यहाँ उजागर करना चाहेंगे। नेक्स्ट। हमारी प्रेजेंटेशन के मुख्यतः 3 भाग रहेंगे। एक हम की चैलेंजेस की बात करेंगे और फिर फर्दर स्ट्रेटजीज जो हैं वो क्या हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट। इरिगेशन जो है वो आज तक हम एक आइसोलेटेड रूप में देखते आए हैं, पर हम ये मानते हैं कि भारत की जो हरित क्रांति है उसका मुख्य कारण पानी की पहुंच है। इरिगेशन जब सिस्टम डेवलप हुआ तो रूरल इकोनॉमी डेवलप हुई और रूरल इकोनॉमी से हमारी नेशनल इकोनॉमी डेवलप हुई। वाटर इज़ अ ब्रिंगर, इज़ अ इकोनॉमिक बूम। इसको वाटर इकोनॉमिक्स को हमारे को समझने की बहुत ज़रूरत है और इसका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत कनेक्टेड है। नेक्स्ट। भारत में अगर सिंचाई क्षेत्र देखा जाए तो हमारे पास जो इरिगेटेड एरिया है वो हमारे आंकड़ों के हिसाब से करीबन 700 लाख हेक्टेयर है और इतना ही एरिया करीबन रेनफेड एरिया है। अगर मैं इसमें माइक्रो इरिगेशन का प्रसार देखूं तो वो ग्राउंड वाटर बेस्ड माइक्रो इरिगेशन ज़्यादा है और सरफेस वाटर बेस्ड माइक्रो इरिगेशन बहुत कम है। जो ये पीली पट्टी देख रहे हैं ये हमारी माइक्रो इरिगेशन की पट्टी है और इसमें हम ये देख पाते हैं कि ये जो हमारी जितनी भी माइक्रो इरिगेशन की रीच और पहुंच हुई है वो ग्राउंड वाटर बेस ज़्यादा हो गई है। हमारे 2 मुख्य चैलेंजेस आ रहे हैं। एक तो ये है कि हमारी इरिगेशन सरफेस वाटर पे ज़्यादा होनी चाहिए और माइक्रो इरिगेशन भी जो है वो सरफेस वाटर पे ज़्यादा होनी चाहिए। वाटर डिलीवरी की जब बात करते हैं इरिगेशन तो हमारे इरिगेशन के कुछ फेसेस रहे हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डैम्स पे कनेक्टेड थे जिसको हम इरिगेशन फेज़ 1 मान सकते हैं और आज करंटली हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं और सबसे बड़ी बात कि हमारे जो मेन प्लेयर हैं इस इरिगेशन सिस्टम के वाटर यूज़र्स एसोसिएशंस या वाटर यूज़र्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं। तो ये हमारा पूरा एक साइकिल आज हम जहाँ जिस मुकाम पे पहुँचे हैं वो 2025 में हम इसको और आगे कितना लेके जा सकते हैं इस पे हम आज विचार करेंगे। इरिगेशन को हम अगर बांट के देखें तो हम उसके 4 घटक देखते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि चारों घटकों की अपनी अपनी महत्वता है। पहले हम डैम्स बनाते हैं। पार्ट 1 में हम डैम बनाते हैं। डैम्स में हम पानी इकट्ठा करते हैं। एक वो मुख्य इरिगेशन का एक पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है वो हमारा कन्वेंस सिस्टम है। तीसरा पार्ट जो है हमारा कमांड एरिया डेवलपमेंट, कमांड एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, वो पार्ट रहता है। और चौथा पार्ट जो है वो फार्मर के एंड पे जो फार्मर की भूमिका रहती है वो रहता है। सबसे हमने जो अपने पूरे भारतवर्ष में हमने डैम्स कैनाल्स बना दिए हैं। कमांड एरिया पे हमने काफ़ी कम काम किया है। आज हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। ऑन फार्म में फार्मर को हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है। तो जब हम चारों घटकों को देखेंगे तो चारों घटके के लिए डैम की हेल्थ, डैम की इफिशिएंसी, कन्वेंस सिस्टम की हेल्थ, कन्वेंस सिस्टम की एफिशिएंसी, कन्वेंस सिस्टम की मॉडर्नाइजेशन, कमांड एरिया की डेवलपमेंट, उसका इंटीग्रेशन विद रूरल डेवलपमेंट, विद एग्रीकल्चर एंड विद अदर इंस्टीट्यूशंस, और फिर फार्मर के एंड पे पानी को बचाना, कैसे उसको एजुकेट किया जाए, ये सारे घटक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
हमारे मुख्यतः जो चैलेंजेस रहे हैं वो हमारा मेन जो इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है डैम्स और कैनाल्स का, उनकी बिगड़ती सेहत को ठीक करना, उनका O&M करना, हमारे डिलीवरी सिस्टम को ठीक करना, हमारे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, जिस फार्मर के लिए हमने डिज़ाइन किया था सिस्टम, लास्ट फार्मर के लिए, लास्ट किसान के पास पानी पहुंचाना, ये एक आज भी बहुत बड़ा चुनौती का कार्य है। हमारा ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़ और वाटर सेक्टर के अंदर प्राइवेट सेक्टर का और वाटर यूज़र एसोसिएशंस का पूर्ण भागीदारी, ये हमारे मुख्यतः चैलेंजेस अभी तक आज की डेट में हम मानते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, इनको दूर करने के लिए भी हमारे पास कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं। पहली तो सबसे बड़ी स्ट्रेटजीज जो हम मानते हैं, हमारा टेक्नोलॉजी। 2025 के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है कि हम सैटेलाइट बेस्ड डाटा से अपने प्रोजेक्ट्स का एनालिसिस कर सकते हैं कि कितने क्षेत्र में पानी पहुंच रहा है, कितने क्षेत्र में हम पानी को और पहुंचाना है और कितना क्षेत्र लाभान्वित रहा है। दूसरा मुख्य जो स्ट्रेटजी हम मानते हैं कि ग्राउंड वाटर का उपयोग कम से कम किया जाए, हमारे जितने भी सेफ ब्लॉक्स हैं उस तक ही नियमित कराया जाए, जितने हमारे क्रिटिकल या अनसेफ ब्लॉक्स हैं उनमें हम मुख्यतः पानी को, ग्राउंड वाटर को बचा के रखें, उनका उपयोग ना करें। और इसके लिए हमारे को कंजंक्टिव यूज़ के लिए जो भी प्लानिंग करनी है या जो भी हमें काम कर रहे हैं वो हमें उसको इन्वॉल्व करें। वाटर कन्वेंस सिस्टम जो है वो हमारा एक मुख्य आयाम है जिसके कारण पानी को हम कैरी करते हैं। भारतवर्ष में हमारे यहाँ कैनाल्स जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कैनाल्स एग्जिस्ट करती हैं, उनमें लाइनिंग की थी हमने, उसकी भी हेल्थ अच्छी है। लेकिन कई जगह पर हमारे को इवेपोरेशन लॉसेस या और लॉसेस से बचने के लिए उनको अंडरग्राउंड पाइपलाइन में कन्वर्ट करना है। और नए प्रोजेक्ट्स में जितने भी हमारे को इम्प्रूवमेंट करने हैं वो सारे हमारे पूर्णतः एक वाटर बजटिंग के हिसाब से, कितना ग्राउंड वाटर अवेलेबल है, कितना कोई और सोर्स वाटर अवेलेबल है, उसके हिसाब से हमें प्लानिंग करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम एक स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तीसरा मुख्य घटक जो है वो कमांड एरिया डेवलपमेंट है, जिसका मुख्य उद्देश्य हर खेत को पानी देना रहता है। इसके अंदर हम कमांड एरिया डेवलपमेंट को मॉडर्नाइजेशन कैसे कर सकते हैं, प्रेशराइज पाइप इरिगेशन से हम कैसे पानी हर खेत पर एक नल लगा सकते हैं, मनरेगा से, वाटरशेड डेवलपमेंट से, RKBY से, इन स्कीम्स जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे हमें कैसे लिंक करना चाहिए, ये हमारा एक मुख्य एक स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। हम हर स्टेट से अपेक्षा करते हैं कि वो इन सब स्कीमों में कन्वर्जेंस की कोशिश करें। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर अब जैसे कुछ पहल मध्य प्रदेश ने, कुछ हमारी प्रेजेंटेशन में महाराष्ट्र भी दिखाएंगे, एक पहल की है कि हम प्रेशराइज इरिगेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिशनेट, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेट है, उसको हम लेके जा रहे हैं। उसके अंदर से हमारे को काफ़ी बचत होती है, पानी की बचत होती है, एक स्मार्ट इरिगेशन भी हम लेके आते हैं और हमारा पानी की मेजरमेंट भी होती है। आज हम वाटर प्राइसिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन वाटर प्राइसिंग के लिए एक हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम उस मेजरमेंट को यूज़ कर सकें। कमांड एरिया डेवलपमेंट का एक और मुख्य काम जो है वो है भागीदारी, कृषकों की भागीदारी के लिए वाटर यूज़र एसोसिएशंस और उनको सक्षम करना। इसके लिए एक मुहिम है इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र, ताकि ये जितना भी एसेट है ये उनके हवाले कर दिया जाए, उनका देख रेख उनके हाथ में दे दिया जाए। उसके जितनी भी सस्टेनेबिलिटी का फ़ायदा होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स शॉर्ट ऑफ बजट रहते हैं, शॉर्ट ऑफ मैन पावर रहते हैं, तो कृषकों को हम भागीदार बना सकते हैं। उनकी एक सोसाइटी या एसोसिएशन बना के उनको हम वो एसेट हम हैंड ओवर कर सकते हैं, जिसको हम इरिगेशन मैनेजमेंट ट्रांसफ़र कहते हैं। ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी हम काम कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का फाइनेंस आए
और फिर ये इन्वॉल्वमेंट वाटर यूजर्स एसोसिएशंस की प्राइवेट सेक्टर के साथ रहे। और आखिर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ऑन फार्म पे आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें हम फार्मर को ड्रिप और स्प्रिंकलर देते हैं, पर हम उसको ये नहीं बताते कि पानी तू कहाँ से ले गया। वो क्या करता है, वो फार्मर अपने खेत को पंचर करता है, ग्राउंडर निकाल के वो स्प्रिंकलर और ड्रिप लगा लेता है। ये जो स्थिति है, ये इससे हमारी जो माइक्रो इरिगेशन की रीच है वो ग्राउंड वाटर बेस्ड होती जा रही है। इसको रोकने की ज़रूरत है। किसान को ये बताने की ज़रूरत है कि पानी जो है वो फसल को चाहिए, मिट्टी को नहीं, क्योंकि हमारा किसान आज भी ये मान के चलता है कि मिट्टी को मैं गीला रखूँगा, मॉइस्चर दूंगा तो मेरा काम चल जाएगा। प्रिसाइज इरिगेशन की बारे में नॉलेज फार्मर्स को देना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखूँगा कि टास्क फोर्स ऑन माइक्रो इरिगेशन 2004 में गठित किया गया था। माननीय चंद्रबाबू नायडू जी आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं करंटली, उनकी अध्यक्षता में, तो उन्होंने बताया था कि 70 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हम कर सकते हैं, जिसके लिए पानी ग्राउंड वाटर से नहीं आएगा, सरफेस वाटर से आएगा। तो ये भी हम काम करना चाहिए। धन्यवाद।